के इस कंपटीशन के दौर में जो पुराने फोटोग्राफर हैं हमारे भाई, वो लोग काफ़ी निराश हो चुके हैं कि किस तरह से हम फोटोग्राफी करें। इसी सिलसिले में हम अपने यूट्यूब पर एक ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं ताकि हमारे जो पुराने फोटोग्राफर भाई हैं वो सिनेमैटिक और कैंडिड इस तरह की फोटोग्राफी के दौर में नए युवाओं से कंपटीशन ले सकें, कुछ सीख सकें। धन्यवाद। ये लीजिए, अब हमारे तिवारी जी से बात करता हूँ। तिवारी जी, तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि तुम अब 2 लोग हो और वहाँ से 4-4 5-5 लोग कैमरे लेके आ जाएं और तुम्हें काम करने में डिस्टर्ब हुआ हो? कभी ऐसा तुम्हारे साथ हुआ है? बहुत बार, एक बार थोड़ी हुआ है। हाँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? आप निराश क्यों हैं? मतलब फोटोग्राफी से मैंने देखा है बहुत पुराने फोटोग्राफर सभी निराश हैं इस काम। नहीं, मैं निराश नहीं हूँ, मैं तो टक्कर देने के लिए तैयार तो हूँ। मैंने देखा है तिवारी जी, मैंने ये देखा है कि हर पुराना फोटोग्राफर अभी अपने इतना हीन भावना से ग्रस्त हो चुका है कि वो फोटोग्राफी छोड़ करके सब्जी की दुकान या चौराहे में मूंगफली बेचना सही समझ रहा है। ये वीडियो हमारे उन फोटोग्राफर भाइयों के लिए है जिनको नई पीढ़ी के नए फोटोग्राफरों ने बहुत परेशान करके रख रखा है। 4-4 5-5 लोग ये आते हैं और बिल्कुल भी काम नहीं करने देते हैं। हमारे पुराने जो अनुभवी फोटोग्राफरों को बहुत डिस्टर्ब होता है, लेकिन इन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ताकि आप निश्चिंत होकर के पुराने ही कैमरों से NX100 3200 और 7200 कैमरों से आप पूरी टक्कर ले सकते हो नई पीढ़ी के युवा फोटोग्राफरों के साथ। ये हमारे फोटोग्राफर है रिद्धि सिद्धि फ़ोटो स्टूडियो, दुर्गा सिटी सेंटर, हल्द्वानी। ये रिद्धि सिद्धि फ़ोटो स्टूडियो में गया हूँ मैं। ये देखिए शुभम, ये हमारे तिवारी जी ओनर हैं रिद्धि सिद्धि फ़ोटो स्टूडियो के। नमस्कार। जैसे हम लोग ये फोटोग्राफी कर रहे हैं, विगत 20 वर्षों से कर रहे हैं जी सर। तो हम लोग क्या होता है कि जैसे हम कोई नया कैमरा खरीदते हैं जी, 1 साल के अंदर हम उस कैमरे की पैसे भी वसूल नहीं कर पाते हैं और कोई दूसरा कैमरा आ जाता है। जी बिल्कुल सही बात है। इस समय मिररलेस चल रहा है। तो हम कैसे अपने बच्चे पालें और कैसे इस ऐसी माहौल में, इस कंपटीशन के ऑनलाइन युग में हम कैसे अपना व्यवसाय को चालू रख सकें? आप कुछ हमारे दर्शकों को बताएंगे इसमें? इसमें क्या कर सकते हैं? अब जो मार्केट में आएगा वो हमें करना ही पड़ेगा, उसके पीछे भागना ही पड़ेगा। अगर नहीं भागे तो फिर हम काम करने में पीछे रह जाएंगे। सही बात है। आज की जो कैंडिड फोटोग्राफी, सिनेमैटिक और कैंडिड फोटोग्राफी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब इसके बारे में कहें क्या सर? कुछ नहीं, क्या कह सकते हैं? अब चल रहा है तो ट्रेंड चल रहा है, वो हमें करना ही पड़ेगा उसके लिए। लेकिन जो आजकल के युवा हैं, जो नए फोटोग्राफर आजकल के हैं जी 18-19 साल के, वो किसी भी बारात में 4-4 5-5 की संख्या में आ जाते हैं और हमारे पुराने फोटोग्राफर को काम करने में बहुत परेशानी होती है। तो उनके लिए आप क्या उनको सलाह देना चाहेंगे? सर ये है कि हमें मिलजुल के काम करना चाहिए जिस हिसाब से काम होता है। लेकिन वो लोग कुछ ज़्यादा ही अपना वो दिखाते हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं, वो करते हैं, कभी इधर से कभी उधर से, कभी आगे कभी पीछे। तो इसके लिए फिर हमें भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो जो है हम सोचते हैं चलो मिल बांट के काम करें, अच्छी तरह काम करें, लेकिन आदमी आजकल का जो है वो मान नहीं रहा इस चीज़। इस तरह की तिवारी जी, इस तरह की ट्रेडिशनल के अलावा ये सिनेमैटिक और ये गिम्बल विम्बल वाली जो फोटोग्राफी चल रही है, इसके लिए आप पुराने फोटोग्राफर जो बिल्कुल जंग लगे हुए हैं, हमारे जैसे 20-22 साल पुराने, उन्हें आप क्या सलाह देंगे? उन्हें कोई सब्जी या मूंगफली की दुकान खोल लेनी चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए? सर मैं तो कहता हूँ आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए हाँ, हमें आगे बढ़ना चाहिए, इस चीज़ पर हमें फोकस करना चाहिए, हमें भी थोड़ी बहुत। लेकिन अब उतना तो नहीं, आजकल के जो युवा फोटोग्राफर है उनकी तरह तो नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो क्या बूढ़ा होना क्या एक अभिशाप है? बूढ़ा आदमी क्या फोटोग्राफी नहीं कर सकता है? ये कर सकता है, ऐसा कुछ ही नहीं है। जोश और जज्बा होना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा बना रखा है आपने। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके तिवारी जी। आपने हमें दोबारा जीने की उम्मीद जगाई है।